नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इतिहास को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या वह वाकई सच है या फिर हमें एक बहुत बड़ी सुनियोजित कहानी सुनाई गई है? आज का यह वीडियो आपके दिमाग के हर बंद दरवाजे को खोल देगा। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसे पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। सबसे पुराना धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? रुकिए, इससे पहले कि आप अपने मन में कोई जवाब सोचें, मैं आपको चेतावनी दे दूं। आज का यह विश्लेषण किसी आस्था या भावना पर आधारित नहीं है। आज बात होगी केवल पुरातात्विक सबूतों की। आज बात होगी उन शिलालेखों की जिन्हें चाहकर भी कोई मिटा नहीं सका। आज का यह सफर आपको हजारों साल पीछे ले जाएगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे सच के लिए जो आपको हिलाकर रख देगा। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान गौतम बुद्ध से है, लेकिन फिर भी हमें बताया जाता है कि बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म की एक शाखा है। क्या यह सच है या फिर कहानी बिल्कुल इसके उलट है? अगर मैं आपसे कहूं कि ईसा पूर्व की सदियों में हिंदू धर्म का कोई वजूद ही नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो यह साबित कर सके कि सम्राट अशोक से पहले कोई मंदिर था? क्या कोई ऐसा शिलालेख है जिसमें आज के देवी देवताओं का नाम मिलता हो? सोचिए, अगर सबूत नहीं है तो फिर दावे कैसे हैं? चलिए, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर इस रहस्य को सुलझाते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सबूत होता है आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हजारों साल पुराने बौद्ध स्तूप मिलेंगे, आपको चैत्य मिलेंगे, आपको मठ मिलेंगे। सांची का स्तूप हो या सारनाथ का स्तंभ, ये चीख चीख कर एक गौरवशाली इतिहास बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी कालखंड का कोई भव्य मंदिर क्यों नहीं मिलता? आखिर पत्थर के वे मंदिर कहां गायब हो गए? क्या वे कभी थे भी? यह एक ऐसा सस्पेंस है जो इतिहासकारों को भी परेशान करता है। अब जरा गौर कीजिए, सम्राट अशोक के शिलालेख पूरे भारत और उसके बाहर भी फैले हुए हैं। इन शिलालेखों की भाषा क्या है? पाली प्राकृत। लिपि क्या है? धम्म लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। इन हजारों पंक्तियों में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र क्यों नहीं है? यहां तक कि सनातन या ब्राह्मणों के वैदिक धर्म का वह स्वरूप भी गायब है जिसे आज हम जानते हैं। सम्राट अशोक बुद्ध की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो क्या उस समय का समाज केवल बौद्ध था? अगर ऐसा था तो फिर जिसे हम आज प्राचीन हिंदू धर्म कहते हैं, वह कहां छुपा था? यहीं से शुरू होता है असली खेल। तर्क की अगली कड़ी और भी दिलचस्प है। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। अब एक वैज्ञानिक सवाल, संस्कृत का सबसे पुराना शिलालेख कब का है? वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जो लगभग 150 ईस्वी का है, यानी गौतम बुद्ध के 600 साल बाद। तो सवाल यह उठता है कि अगर भाषा ही 600 साल बाद पत्थर पर आई, तो उससे पहले के ग्रंथ कहां थे? क्या वे केवल हवा में थे? दूसरी तरफ गौतम बुद्ध के उपदेशों वाली पाली और प्राकृत भाषा के सबूत 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ही पत्थरों पर मौजूद हैं। अब आप ही तय कीजिए, पुराना कौन हुआ, जिसकी भाषा बाद में आई या जिसके सबूत पहले से मौजूद हैं? रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। चलिए चीन और यूनान के यात्रियों की डायरियां खोलते हैं। फाहियान और ह्वेन सांग जैसे यात्री भारत क्यों आए थे? वे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में हजारों बौद्ध मठों का जिक्र किया है। उन्होंने नालंदा और तक्षशिला का वर्णन किया है। लेकिन उनके लेखों में आज के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन क्यों नहीं होते? क्या यह मुमकिन है कि कोई यात्री पूरे भारत का भ्रमण करे और उसे एक भी भव्य मंदिर न दिखे? या फिर सच्चाई यह है कि उस समय तक मंदिरों की यह संस्कृति अस्तित्व में ही नहीं आई थी? लेकिन यह विरोधाभास देखिए। एक तरफ बुद्ध कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान सब बेकार हैं। दूसरी तरफ उन्हें उसी व्यवस्था का अवतार बना दिया गया जो इन सब पर टिकी है। क्या यह गौतम बुद्ध के विचारों की हत्या नहीं थी? क्या यह एक स्वतंत्र धर्म को निगलने की साजिश नहीं थी? अब बात करते हैं एक और कड़वे सच की, जिसे आज हम दशावतार कहते हैं।
उसमें गौतम बुद्ध को 9वां अवतार क्यों बनाया गया? यह एक बहुत ही चालाक रणनीतिक कदम था। जब तर्क और ज्ञान के सामने कोई नहीं टिक सका तो बुद्ध को अपना ही हिस्सा बता दिया गया। विज्ञान की नजर से देखें तो विकास हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है। बौद्ध धर्म एक सरल जीवन पद्धति है। इसमें कोई आडंबर नहीं है, इसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं है। इसके विपरीत बाद के धर्मों में जटिल कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था आ गई। इतिहास गवाह है कि जो चीज सरल होती है वह मौलिक होती है, जो जटिल होती है वह बाद में जोड़ तोड़कर बनाई जाती है। जैसे पाली और प्राकृत प्राचीन भारत की प्रमुख जन भाषाएं थीं, जो बोलने में उच्चारण में सरल थीं। पाली प्राकृत को मिटाकर जटिल संस्कृत का निर्माण किया गया। तो क्या बौद्ध धर्म की सरलता ही उसकी प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? पुरातत्व विभाग की खुदाई में जब भी कोई प्राचीन खंडहर पुरावशेष निकलते हैं तो वहां बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, वहां धम्म चक्र मिलते हैं, वहां भिक्षुओं के रहने के स्थान मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक कहीं भी ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जो आज के किसी प्रचलित देवता से मेल खाती हो। फिर भी हमें यह पढ़ाया गया कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। क्या दावों और हकीकत के बीच के इस अंतर को आप देख पा रहे हैं? अब एक बड़ा सवाल, अगर बौद्ध धर्म इतना फैला हुआ था तो वह भारत से कम कैसे हो गया? क्या वह सच में अहिंसा के कारण खत्म हुआ या उसे जबरन खत्म किया गया? पुष्यमित्र शुंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। इतिहास कहता है कि उसने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या की और सत्ता हथिया ली। उसके बाद शुरू हुआ बौद्धों का कत्लेआम। स्तूपों को तोड़ा गया, विहारों को जलाया गया। जो बौद्ध संस्कृति पूरी दुनिया को ज्ञान दे रही थी उसे अपने ही घर में खत्म कर दिया गया। क्या यह धार्मिक संघर्ष नहीं था? क्या यह एक प्राचीन संस्कृति को मिटाकर नई संस्कृति थोपने की कोशिश नहीं थी? जरा सोचिए, आज हम जिन रीति रिवाजों को अपनाते हैं उनमें से कितने बुद्ध की शिक्षाओं से चुराए गए हैं। दीप जलाना, मूर्ति पूजा करना, ध्यान करना, उपवास करना, नैतिकता की बातें, यह सब तो गौतम बुद्ध के धम्म का हिस्सा था। फिर इन पर नया लेबल किसने लगाया? जब आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आज जिसे हम प्राचीन धर्म मानकर बैठे हैं उसकी अधिकांश जड़ें बौद्ध विहारों की राख से निकली हैं। यह एक ऐसा सच है जिसे सुनने के बाद आपकी नींद उड़ सकती है। तर्क का एक और प्रहार देखिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, अत्त दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने तर्क करने की आजादी दी। उन्होंने कहा कि मेरी बात भी इसलिए मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूं, बल्कि उसे परख कर देखो। क्या ऐसी आधुनिक सोच 2500 साल पहले अचानक पैदा हो सकती थी, या फिर यह सदियों के चिंतन का परिणाम थी? दूसरी तरफ अंधविश्वास और डराने वाले नर्क स्वर्ग की कहानियां कब शुरू हुईं? जब तर्क मर गया और अंधी आस्था हावी हो गई। आज के इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद है आपको वह चश्मा देना जिससे आप इतिहास को उसकी नग्न सच्चाई के साथ देख सकें। सबूत आपके सामने है, शिलालेख आपके सामने है, भाषा विज्ञान आपके सामने है, विदेशी यात्रियों के रिकॉर्ड आपके सामने हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो आपकी मान्यताओं को चुनौती देता है? इतिहास को विजेता लिखते हैं, लेकिन पत्थर झूठ नहीं बोलते। उन पत्थरों को देखिए जो आज भी अजंता और एलोरा की गुफाओं में बुद्ध की शांति का संदेश दे रहे हैं। उन शिलालेखों को पढ़िए जो आज भी अशोक के धम्म की गवाही दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस महान विरासत को अवतारवाद के नीचे दबाना सही था? चलते चलते एक आखिरी रहस्य छोड़ जाता हूं। भारत के तिरंगे के बीच में जो चक्र है वह किसका है? वह सम्राट अशोक का धम्म चक्र है। भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? वह अशोक का सिंह स्तंभ है। अगर यह देश बुद्ध का नहीं होता तो इसके सबसे बड़े प्रतीक बुद्ध से जुड़े क्यों होते? क्या हमारी जड़ें हमें बार बार पुकार रही हैं? क्या हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं? वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन आपकी सोच यहां से शुरू होनी चाहिए। अपने इतिहास को किताबों से नहीं, सबूतों से पहचानिए। क्या वाकई गौतम बुद्ध से पुराना कोई और मार्ग था, या बुद्ध ही इस देश के पहले और सबसे बड़े प्रकाश स्तंभ थे? गहराई से सोचिएगा।
क्योंकि जो कौम अपना असली इतिहास नहीं जानती वह कभी अपना भविष्य नहीं बना सकती। आज के लिए बस इतना ही। अगर इन तथ्यों ने आपकी सोच बदली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही तार्किक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। सच के खोजी बने, अंधे अनुयायी नहीं। धन्यवाद।